आज हफ्ते का दिन है और 24 सितंबर है। दो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीलॉग में, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको एक अनाउंसमेंट है वो बता दूं कि हम सिंध की और बलूचिस्तान की मदद के लिए इस्लामाबाद में दोबारा कैंप लगाने के लिए आ रहे हैं। सेंटोरस जहाँ पे हमने पहले कैंप लगाया था, उसी मॉल के अंदर आज के दिन यानी हफ्ते के दिन असर से लेकर रात गए तक मैं खुद इस कैंप में अपने दोस्तों के साथ और दीगर सहाफ़ियों के साथ मौजूद रहूँगा, अपने साथियों के साथ, और हम मिलकर सैलाब की मदद के लिए इमदाद इकट्ठी करेंगे। और एतवार के रोज़ रावलपिंडी में एक तहजीब बेकर्स हैं, स्कीम 3 रावलपिंडी तहजीब बेकर्स, इसके नज़दीक हम अपना एक कैंप लगा रहे हैं और एतवार वाले दिन असर के बाद से लेकर रात गए तक यहाँ पे हम मौजूद रहेंगे। और मंडे को हम चले जाएंगे पेशावर में कैंप लगाने के लिए। जगह का अनाउंसमेंट हम बाद में कर देंगे, वहाँ पे हम इंतज़ामात करवा रहे हैं। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, आप पहले भी मदद कर रहे हैं और ये हम वतनों की मदद करने का बेहतरीन मौका है। उनके लिए तो आजमाइश है, हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है और वो वाकई बहुत मुश्किल में है। अब आ जाए बड़ी अहम खबरें उनकी तरफ। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है बैनुल अक़वामी मीडिया को, और ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है, ये स्टेटमेंट इमरान खान के दिए गए स्टेटमेंट के मुकाबले में बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों के खिताब के अंदर अगर आप फ़र्क को ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ चीज़ों का फ़र्क आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ जाता है। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया था, शहबाज शरीफ साहब भी अपनी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश पूरी कर रहे थे और अक़वाम मुत्तहिदा में ख्वाहिश के मुताबिक वो खिताब करने पहुँचे। इमरान खान साहब ने कौमी लिबास में खिताब किया था, पेशावरी चप्पल पहन के और कौमी लिबास पहन के उन्होंने खिताब किया था, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने ये खिताब किया है मगरबी लिबास पहनकर, यानी पेंट कोट और टाई पहनकर उन्होंने ये खिताब किया है। इमरान खान साहब के खिताब में अगर आप तस्वीर देखें तो सामने ऑडियंस भरी पड़ी थी और वो सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये आदमी क्या कहता है और इसकी बात में कितना असर है और ये किन नुकात के ऊपर बात करना चाहता है। लोगों को एक दिलचस्पी थी, लोग उसको एक लीडर के तौर पे ले रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के सामने खाली कुर्सियां थी और बहुत थोड़े से लोग जो हैं वो वहाँ पे विराजमान थे। अगर आप तादाद का फ़र्क देखें तो बिल्कुल वैसा ही फ़र्क है जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान में कोई जलसा करें और फिर इमरान खान पाकिस्तान में कोई जलसा करें, तो जैसे यहाँ पे अवाम का फ़र्क होता है वैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा में भी अवाम का फ़र्क था। तो कुर्सियाँ खाली और कुर्सियाँ भरी हुई, ये शहबाज शरीफ और इमरान खान का दूसरा फ़र्क था। इमरान खान साहब ने जब तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में तो बहुत पुरएतमाद थे और वो आंखों में आंखें डाल के लोगों की बात कर रहे थे, वो अग्रेशन भी शो कर रहे थे, लोगों को कायल करने की कोशिश भी कर रहे थे, मिसालें एग्जाम्पल्स भी वो कोट कर रहे थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी वो बता रहे थे। उनकी तकरीर खासी लंबी थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर की थी। शहबाज शरीफ की तकरीर में हमें एतमाद की कमी दिखाई दी, यानी हमें सबको ही कुछ कंफ्यूज लगे। वो कभी वो पीछे मुड़ के देखते थे, कभी दाएं बाएं देखते थे, कभी चोरी चोरी सामने झांकते थे, जैसे चोरी चोरी कोई नज़रों में झांक रहा होता है। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब थोड़े से परेशान लग रहे थे। फिर वो थूक लगा लगा के सफ़ों को पलट रहे थे। ये पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रहा है कि आप सफ़ात के ऊपर थूक लगा लगा के पलट रहे हैं तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। ये तो मैनर्स की बात है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस लेवल के ऊपर। फिर इमरान खान साहब ने जो भारत ने 5 अगस्त पे इकदाम उठाए थे उनके ऊपर बड़ी शद और मद के साथ बात की थी। कश्मीर पे ज़रूर बात की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन जो 5 अगस्त में भारत ने इकदाम उठा के कश्मीरियों की एक अलग हैसियत ख़त्म कर दी थी, उस पर एहतजाज इमरान खान साहब कर रहे थे, उस पर एहतजाज शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया है। एक फ़र्क ये है। फिर आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में सब कहते थे कि इमरान खान ने 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा जो एक दिन मनाता है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, हम सब आपको रिपोर्ट करते थे ये पाकिस्तान की वजह से है और पाकिस्तान में ये इमरान खान की वजह से है, क्योंकि इमरान खान ने आलमी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस
मामले को उठाया था कि इस्लामोफोबिया जो है उसका तदारुक किया जाए, मुसलमानों से नफरत को ख़त्म किया जाए। तो इमरान खान साहब इस पे काम कर रहे थे और 15 मार्च को जब इसका दिन मनाया गया तो उसको इमरान खान साहब से मंसूब किया गया था। लेकिन तब PMLN कहती थी पाकिस्तान का इसमें रोल ही कोई नहीं है, तो इमरान खान का किधर से आ गया। तो आज इंपोर्टेड वजीर आजम ने इसका क्रेडिट लेने के लिए उसी फोरम पर खड़े होकर यह कहा कि यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम किया कि यह पाकिस्तान की एक कामयाबी है। और पाकिस्तान को यह कामयाबी कब मिली? ये कामयाबी पाकिस्तान को तब मिली जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे। अब ये बात कोई अल्लामा साद रिजवी साहब को भी समझाए कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो आलमी दिन मनाया जाता है 15 मार्च को, उसके पीछे कोई और सियासी जमात नहीं थी, उसके पीछे इमरान खान साहब थे। लेकिन वो अपना हर सियासी मजहबी नौयत का जो एहतजाज है उसको बचा कर रखते हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। मैंने ये गौर किया है कि अभी भी वो एहतजाज में बहुत लेट हुए हैं, कई दिन गुजर गए। ये ट्रांसजेंडर का जो एक वो बिल आया हुआ है, उसके ऊपर जो कानून बना हुआ है, इसकी तफसीलात में किसी वक्त जाएंगे, वक्त ही नहीं मिल रहा। सैलाब के मामलात में और सियासी मामलात इतने उलझे हुए हैं, इसके ऊपर करेंगे काम। और इसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये कानून तो बनाया गया है कुछ और बताकर, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके खदशात मौजूद हैं जिनको उठाकर लोग बहुत एहतजाज कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे तसल्ली के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की हम मवाजना कर रहे हैं उनकी तकारीर का। इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो एक एक्सेप्शनल लेवल की तकरीर थी जिसने पूरी दुनिया में बहुत पजीराई हासिल की थी और आलमी मीडिया के अंदर बड़े जोरदार तरीके से छपी थी। बहुत शोर मच गया था पूरी दुनिया के अंदर, इस पे आर्टिकल्स लिखे गए थे, बहुत सारे अखबारात की हेडलाइंस छपी थी, पूरी दुनिया के अंदर ये तकरीर छपी थी। शहबाज शरीफ साहब को बहुत एवरेज किस्म का रिस्पॉन्स मिल रहा है और तकरीर भी जो है वो बड़ी एवरेज किस्म की थी। जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो उनको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था, और जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर मौजूद थे अमेरिका में, और वो एहतजाज कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे राइट टू वोट थे, हमें वोट डालने का हक दिया जाए। वो इनको चोर कह रहे थे, वो आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में मांग रहे थे, वो इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे और शहबाज शरीफ और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ये एक और फ़र्क है इमरान खान और शहबाज शरीफ की तकरीर के अंदर। तो इन चीज़ों को आप क्लियर करें। साथ में बिलावल को भी इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये मजबूरी है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको खुश रखना है, तो बिलावल को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था कि बेनज़ीर भुट्टो से शहीद के नाम के ऊपर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं। फिर उनके बेटे इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे शहबाज शरीफ साहब के। ये PMLN के लिए एक शर्मिंदगी रहेगी। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाली क्या खबर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट दिया है बिलावल ने अमेरिका के अंदर मीडिया को, और सवाल उनसे पूछा गया आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, जो तनाज़ा पाकिस्तान में नॉर्मली डिस्कस हो रहा है। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो जवाब दिया वो जवाब पहले आप सुन लें। उन्होंने जवाब अंग्रेजी में दिया, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको सुना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती में कोई ताख़ीर नहीं हो रही। इमरान खान चाहता है कि फौज में जितनी तकर्रियां हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हों या DGISI हों, उनमें कहीं ना कहीं उनकी सियासी मुदाखलत हो। ऐसा नहीं होगा, किसी को भी चुना जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत के लिए एक खतरा होगा कि अगर ये से मुराद है पाकिस्तान की फौज या वो जर्नैल जो इन ओहदों के लिए उम्मीदवार हैं, खास तौर पे आर्मी चीफ के ओहदे के लिए जो उम्मीदवार हैं, उस हवाले से ये बात जा रही है कि अगर ये पाकिस्तान की खिदमत और हमारी मुसल्लह अफवाज की या पाकिस्तान की सर्विस या हमारी मुसल्लह अफवाज की कमांड के बजाय खुद को पाकिस्तान की सियासी जमात के विंग के तौर पर पेश करें। यानी आप गौर करें
کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے جرنیلوں کو کہ یہ فوج کی کمانڈ کے بجائے اور پاکستان کی خدمت کے بجائے خود کو پاکستان تحریک انصاف کے ونگ کے طور پہ پیش کریں، تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں بلاول نے کیا کہا اور عمران خان نے کیا کہا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کوئی حب الوطن جرنیل آ گیا تو، یعنی 5 جرنیلوں میں سے ایک نے آنا ہے۔ عمران خان نے کسی ایک کو کہا کہ وہ حب الوطن ہوگا، اگر وہ آ گیا تو یہ 2 نمبریاں نہیں کر سکیں گے، یہ کہا تھا۔ تو عمران خان نے باقی جو 4 ہیں ان کو برا نہیں کہا کسی کو بھی، یا ان کو یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی حب الوطن نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ عمران خان نے کسی ایک کی تعریف کی زیادہ، یعنی آپ یہ کہیں ان 5 میں سے یہ چوتھا والا بہت اچھا ہے، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ 5 انگلیوں میں سے چوتھی والی بہت اچھی ہے، تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ باقی 4 بری ہیں، باقی 4 بھی اچھی ہو سکتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو کوئی حب الوطن جرنیل آ جاتا ان 5 میں سے تو باقی بھی حب الوطن ہی ہیں طرف، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ باقیوں کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حب الوطن جرنیل آ جاتا باقیوں میں خرابی آئیڈینٹیفائی نہیں کی عمران خان نے، ایک کو اچھا کہا باقیوں کو برا نہیں کہا۔ اب بلاول نے کیا کیا؟ بلاول نے الزام لگایا کہ وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے ونگ کے طور پہ پیش کریں، تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اب ان 5 کے اندر سے جہاں عمران خان صاحب اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، کرنی انہوں نے بھی انہیں 5 میں سے تھی، تو ان 5 کے اندر سے بلاول کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے ونگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو بلاول نے کسی ایک کو تو برا کہا ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک جرنیل کے بارے میں آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ کھڈے لائن لگ گئے ہیں، وہ بھی جملہ آپ کو یاد ہے۔ مریم اور نواز شریف نے بھی بہت کچھ کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بلاول کا یہ جملہ کیا کسی کو برا لگا، یا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جیسے فرمایا تھا کہ فوج میں غصہ ہے عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، تو بلاول ٹاپ پاکستان کے جو جرنلز ہیں ان میں سے کچھ کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ونگ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے اور عالمی میڈیا کے سامنے ہے، تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر ایک مذمتی بیان جاری کریں گے؟ ایک اہم سوال ہے، کیا فوج میں اس بارے میں بھی غم و غصہ ہے؟ ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب ضرور آنا چاہیے، اصولاً بات ہے اس کا جواب آ جانا چاہیے۔ خبریں ناظرین اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک بدترین خبر یہ ہے کہ ایک بزرگ شخص نے سندھ میں بلاول بھٹو زرداری اور زرداری کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ان کو بے نقاب کیا تھا۔ تو اس شخص کے اوپر جو ظلم کی انتہا بعد میں ہوئی ہے، جس طرح اس کو ڈنڈے مارے گئے ہیں، اس کو کیچڑ کے اندر لت پت کر کے، اور اس بزرگ آدمی کو ننگے جسم کے اوپر چھڑیاں مار مار کے اس سے زبردستی کام بھی کروایا جا رہا ہے، اس کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، اس کی ذلت کر رہے ہیں، اس کے اوپر بدترین ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کا ابھی تک کسی عدالت نے، کسی شخص نے، کسی ادارے نے اب تک نوٹس نہیں لیا ہے۔ یہ ہے زرداری اور زرداری کا سندھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔